हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वत्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसके अंदर हम क्या है, पहले चैप्टर ही शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल इजी वे में आपको सिखाएंगे हम। बने रहिएगा पूरी वीडियो में हमारे साथ और एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। तो चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दो हिस्सों में ये चैप्टर है, एक केमिकल रिएक्शन, दूसरा है केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसका आता है वो आता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि द रिएक्शन इन विच the new substance are formed with new properties are called chemical reaction। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर नया पदार्थ बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ, नई विशेषताओं के साथ, उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शंस। In these reactions, atom of one element do not change into another element। It means ये क्या कह रहा है कि आपको एलिमेंट जो है उसका कोई एटम जो होगा वो किसी दूसरे एटम में चेंज नहीं होगा। Only a rearrangement of atoms taken place। बस उनका रीअरेंजमेंट होगा। जो लेफ्ट साइड में होंगे वो राइट साइड में, या उसी के साथ किसी दूसरे एलिमेंट को जोड़ दिया जाएगा, एटम को चेंज कर दिया जाएगा, उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस होगा। क्लियर है? केमिकल रिएक्शंस किसको बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर नया सब्सटेंस बनेगा नई प्रॉपर्टी के साथ, उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शंस। और इसके अंदर एटम्स जो है किसी भी एलिमेंट का वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ उनके बीच में क्या होता है? रीअरेंजमेंट, मतलब उनको विस्थापित कर दिया जाता है, दोबारा से चेंज करके लिखा जाता है। ठीक है? तो इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या होंगे? द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं उनको हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट। एंड दे आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्शंस होगी उसके अंदर क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में वो लिखे जाएंगे। ठीक है? पहचान समझ में आ गई? उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होगा? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जो हमने ऊपर केमिकल रिएक्शन बताई है उसके अंदर जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं केमिकल रिएक्शंस का। जैसे Mg प्लस में O2 गिव्स MgO। एक क्वेश्चंस भी आएगा इसके ऊपर। जो मैग्नीशियम होता है बर्न करने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है? तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये रिएक्शंस आप देखोगे इसके अंदर जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो रिएक्टेंट है, एंड जो राइट हैंड साइड में है वो क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है? तो हमेशा केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखे मिलेंगे और राइट साइड में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। ये तो था केमिकल रिएक्शंस। अब साइन ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस ओकर्स। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शंस घटित हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन जो रासायनिक अभिक्रिया है वो इवोल्व है वहां पर? तो सबसे पहले इसके कुछ साइन मैं आपको बता देता हूं क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। नंबर 1 आपका रहेगा इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। उसमें से क्या होगा? गैस निकलेगी। ठीक है? नंबर 2 चेंज इन कलर, उसका रंग में परिवर्तन आएगा। ठीक है? नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, उसके अंदर क्या होगा? प्रेसिपिटेट बनेंगे। इट्स मींस तलछट बनेगी जो नीचे की तरफ आपकी बैठ जाएगी। थर्ड था हमारा फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। फोर्थ हमारा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, तापमान के अंदर जो है वो परिवर्तन आएगा, बदलेगा वो। एंड फिफ्थ क्या है? चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था बदलेगी। जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए। तो ऐसी कोई भी अगर स्टेट चेंज होगी तो इट्स मींस क्या हो रहा है? साइन जो केमिकल रिएक्शन जो हो रही है ओकर्स हो रही है। ठीक है? अगर इन 5 में से कोई भी एक साइन आपको देखने को मिलता है तो इट्स मींस क्या है? उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा जो आता है केमिकल इक्वेशंस।
ये समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो रासायनिक समीकरण बोलते हैं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सिंबल के साथ जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशंस। क्लियर है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब जिसमें साइन होगा, जिसमें उसके क्या होंगे, सिंबल होंगे, उनकी स्टेट होगी, एंड जो इवोल्व होगा वो चीज हम सब रिटर्न करेंगे, राइट करेंगे, तो क्या होगा, केमिकल इक्वेशंस होगी। इसके अंदर क्या होगा, जो मैंने बताया था, द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटर्न ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इन ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होंगे वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाएंगे, एंड जो प्रोडक्ट होंगे वो राइट हैंड साइड लिखे जाएंगे। क्लियर है? ये आपका केमिकल रिएक्शंस में बताया जा चुका है। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ एरो का साइन लगाओगे, आप देख रहे होगे। आप यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, फ्रॉम रिएक्टेंट शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस। ये जो एरो का निशान लगाया है ये आपको क्या दिखा रहा है कि रिएक्शन इन दोनों के रिएक्ट करने से ये प्रोडक्ट बना रही है। तो इट्स मींस क्या है, यहां से ये रिएक्टेंट मतलब ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, यहां से ये रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। ये मैंने एग्जांपल आपके सामने एक लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे कि ZN जिंक है, जिंक की आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करानी है तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। तो इसको आप क्या लिखोगे, when zinc is reacted with sulfuric acid then the zinc sulfate is formed and H2 gas is evolved। अब आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर मेन हमने क्या करना है, इसकी जो स्टेट होती है, तीन स्टेट सिंपल्स हमने पढ़ी हैं, जो मैं यहां पे नोट डाउन कर देता हूं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड एक और रिटर्न हम करते हैं इसमें एक्यूएस। एक्यूएस सॉल्यूशंस होता है। ये चार को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड को S से, लिक्विड को L से, गैस को G से और एक्यूएस को AQ से। जब भी आप केमिकल इक्वेशन राइट करोगे उसके साथ ये सिंबल भी आपने स्टेट आपने लिखनी है। तो यहाँ पर जैसे जिंक के साथ S लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ AQ लिखा हुआ है, एंड इसी तरीके से आप देख रहे हो उस जिंक सल्फेट के साथ एक्वस लिखा हुआ है और H2 के साथ क्या लिखा हुआ है, गैस लिखा हुआ है। क्लियर है? ये था हमारा केमिकल इक्वेशंस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस हमने पढ़ ली है, टाइप्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। टू टाइप्स होती हैं केमिकल इक्वेशंस की। नंबर 1 होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड नंबर 2 होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें असमानता होगी, जो समान नहीं होंगे, जिसमें इक्वल नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको लिखना कैसे है, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है। द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर अनइक्वल। जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट्स के, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे वो राइट साइड में हो, लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर वो अनबैलेंस्ड होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, उसको हम क्या कहेंगे, अनइक्वल होंगे, तो उसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर लिखी हुई एक इक्वेशन H2 प्लस में O2 गिव्स H2O। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ये इक्वल है या अनइक्वल है। यहाँ पर देखो, जो पैरों में होता है वो नंबर ऑफ एटम होते हैं। H के पैरों में 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हुए, 2। राइट साइड में देखते हैं प्रोडक्ट साइड में, यहाँ के पैरों में क्या लिखा हुआ है, H के पैरों में 2, तो इट्स मींस यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। लेफ्ट साइड में अगर देखें तो भी हाइड्रोजन के 2 हैं और राइट साइड में देखें तो भी हाइड्रोजन के 2 हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन के पैरों में 2 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, बट इस साइड में क्या है, ऑक्सीजन के पैरों में क्या है, 1। ना यहाँ कोई मल्टीप्लाई है ना यहाँ पैरों में
अनदर नंबर है तो यहाँ पर 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं होता है तो ऑक्सीजन का 1 एटम है। क्या ऑक्सीजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम इक्वल है? नहीं है ना, तो इसलिए क्या है ये अनइक्वल। क्लियर है? तो अनइक्वल होने की वजह से ये इक्वेशन कौन सी बन गई? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपल सी लैंग्वेज में आपने डेफिनेशन लिखनी है, द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट in the reactant and the product side are unequal or are called unbalanced chemical equation. सेकेंड टाइप होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इसमें अनइक्वल था, इसमें क्या होगा? इक्वल होगा। उसमें नंबर ऑफ एटम क्या थे? हमारे अनइक्वल थे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में ईच एलिमेंट के, बट यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? इक्वल रहेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस करके आप इक्वेशन की डेफिनेशन लिखोगे, द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। यहाँ अनइक्वल था, यहाँ पे क्या हो गया? इक्वल। क्लियर है? इतना सा डिफरेंस है बस। आर कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें हमने दिखाया था आपको रिएक्शन अनबैलेंस थी, जिसमें नंबर ऑफ एटम जो थे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड क्या थे? अनइक्वल थे। इसमें हम इक्वल होंगे वो, ये हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने थे? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या था? 1 था, तो इसको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से 2 से मल्टीपल किया तो क्या हो गया? 2H2। अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि हर एक एलिमेंट के जो एटम हैं वो इक्वल हैं। हाइड्रोजन आप देखो पैरों में 2 है और मल्टीपल में भी 2 है, तो 2 into 2 कितना हो गया? 4। तो हाइड्रोजन के 4 हो गए। यहाँ पे देखते हैं 2 यहाँ पर है, 2 पैरों में है, 2 2 जा कितना हो गया? 4। तो दोनों 4 हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। क्लियर है? ऑक्सीजन के पैरों में कितना है? 2, तो 2 हो गए। 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 into 1 क्या होगा? मल्टीप्लाई करनी है आपने। जब नंबर मल्टीपल हो रहा हो तो उसको अपने मल्टीपल करना है। 2 1 जा 2, तो यहाँ पर भी 2 हो गए। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने क्या? नंबर ऑफ एटम जो है ईच एलिमेंट के वो क्या है? इक्वल है। क्लियर है? समझ में आ गया? इसी की दूसरी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। इसमें तो हमने नंबर ऑफ एटम को दिखाया है, उस डेफिनेशन में हम क्या करेंगे? जो टोटल मास होगा हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का, जैसे रिएक्टेंट में ये ऐड करें और प्रोडक्ट में ये अकेला रहेगा, तो दोनों का मास हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो डेफिनेशन क्या होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बैलेंस है ये। तो द इक्वेशन इन विच द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। मतलब टोटल मास जो लेफ्ट हैंड साइड का होगा और राइट हैंड साइड का वो हमेशा क्या होगा? इक्वल। क्लियर है? तो देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, और यहाँ पर एटम कितने आए थे? 4। 4 into 1 कितना हो गया? 4। प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और 16 के 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, तो 16 2 जा 32। ठीक है? यहाँ पर हम देखेंगे 2 है, मल्टीपल रखेंगे बाद में। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 into 1 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 16। ठीक है? 16 1 जा 16, 16 में 2 ऐड करा तो 18, 18 2 जा कितना हो गया? 36। और यहाँ पर 32 में 4 ऐड करोगे कितना आ रहा है? 36। क्या ये 36 के इक्वल है? यस। तो इसलिए टोटल मास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का है वो क्या है? हमारा यहाँ पर इक्वल है। इसलिए इसकी डेफिनेशंस आप ये भी लिख सकते हो। इन 2 रूल के अकॉर्डिंग ही हम इनको बैलेंसिंग करना भी सीखेंगे। ठीक है? तो हमने 2 डेफिनेशन आपको बताई है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की, उनमें जो आपको इजी लगती है, जो सिंपल लगती है, वो आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे जो अनबैलेंस इक्वेशन है केमिकल, उसको हम बैलेंस करना सीखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। जो अनबैलेंस इक्वेशन होगी उसको कैसे हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल से 3 स्टेप बताऊंगा, उनको यूज करके आप इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। तो कौन से हैं वो देखेंगे। नंबर 1, राइट ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन विद सिंबल एंड फॉर्मूले। सबसे पहले आपको इक्वेशंस के को स्केलेटल मतलब ढांचा होता है, जैसे हमारा एक ढांचा होता है जिसको स्केलेटन बोलते हैं, तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखनी है, जिसमें हम क्या करेंगे? एक तो सिंबल यूज करेंगे, दूसरा हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मूले।
क्लियर है? जैसे सोडियम बोल दिया तो सोडियम का सिंबल क्या होगा? Na। ठीक है, क्लियर है? और फिर जैसे क्लोराइड बोल दिया, क्लोरीन बोल दिया, तो इसका सिंबल क्या है? वो चीज हम यूज करेंगे। सिंबल एंड फॉर्मूले हमने यूज करने हैं, वो हम कराएंगे अभी। पहले आप रूल याद करिए इसके। सबसे पहले क्या है? राइट ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन विद सिंबल एंड फॉर्मूले। सिंबल और फॉर्मूलों के साथ आपने क्या करना है? इक्वेशन को लिखना है, ठीक है? और उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है? एक नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हम सिंबल और फॉर्मूले का यूज करते हैं। उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? सिलेक्ट करना है उस एलिमेंट को। सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड एंड बैलेंस्ड इट। आपको ऐसा नंबर, ऐसा एटम चुनना है, ठीक है? उस एलिमेंट को आप चुनोगे जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो। क्या हो? चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो, चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो, आपको एक ऐसा एलिमेंट चुनना है जिसके एटम्स क्या होने चाहिए? मैक्सिमम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ध्यान रहेगा। और उस एलिमेंट को चूज करके आपने उसको बैलेंस करना है। क्लियर है? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर जिसके हैं उनको आप बैलेंस करोगे, ठीक है? यहां पर आप देखो, नेक्स्ट आफ्टर दैट अदर एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड which involves in the given equation। जो इक्वेशन में बच जाते हैं बैलेंस करने के बाद जो एलिमेंट, फिर उनको आप चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे और फिर उनको बैलेंस कर दोगे। ये हमारे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशंस के क्या हैं? जो फॉर्मूले या टाइप्स आप कह सकते हो, स्टेप कह सकते हो, जिस स्टेप का हम यूज करके इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में आज हम इतना ही आपको कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सिखाएंगे आपको विद एग्जांपल बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन एंड आपका टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो हमारे साथ उस वीडियो में भी बने रहिएगा और अपने नोट्स बनाने के लिए आप पॉज करके वीडियो को आप नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं और अपना कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि आपके किसी फ्रेंड को, आपके किसी रिलेटिव को ये टॉपिक क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।